एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के एक ऐसे फंड के बारे में जो कि पिछले 2-3 साल से काफी ज्यादा लाइमलाइट में है। इसके रिटर्न्स देख के इन्वेस्टर्स भी हैरान हैं कि जब मार्केट ने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया था उस पीरियड में इस फंड ने डबल डिजिट्स के रिटर्न दिए थे। तो आइए बात करते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में। दरअसल ये एक कॉन्ट्रा कैटेगरी का फंड है। इसमें मिनिमम 65% अमाउंट इक्विटीज में लगाना होता है फंड मैनेजर को। जो रिमेनिंग अमाउंट है जो कि 35% होता है उसको डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी पार्क किया जा सकता है और साथ में फॉरेन इक्विटीज में भी फंड मैनेजर पैसा लगा सकता है। अब आइए बात करते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की स्कीम टाइप की। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक ओपन एंडेड फंड है, यानी कि यहाँ पे कोई भी लॉक इन नहीं है या कोई पर्टिकुलर विंडो नहीं है जिसके अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना हो। कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है जब आपको इन्वेस्ट करना हो। आप इसमें कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी पैसा रिडीम कर सकते हैं। ये फंड फॉलो करता है कॉन्ट्रैरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को। अब ये स्ट्रेटजी आखिर होती क्या है वो समझते हैं। इस स्ट्रेटजी में कोई भी बाइंग या कोई भी सेलिंग करी जाती है तो वो जस्ट जो प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स होते हैं उसके ऑपोजिट करी जाती है। यानी अगर फंड मैनेजर को लगता है कि यहाँ पे कोई स्टॉक या कोई सेक्टर ऐसा है जो कि बहुत ही पिटा हुआ है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, जिसमें कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, फंड मैनेजर वहां पे इन्वेस्ट करता है अगर वो इन्वेस्टमेंट वर्दी लग रहा है फंड मैनेजर को। तो जो भी मार्केट का सेंटिमेंट है जस्ट उसके उल्टा अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो वो होती है कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी। और कॉन्ट्रा कैटेगरी के अंदर जितने भी फंड्स होते हैं वो कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी को ही फॉलो करते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी होती है ये फंड मैनेजर टू फंड मैनेजर बहुत ज्यादा वेरी करती है, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल के लिए सब्जेक्टिव होती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी के चलते किसी स्टॉक को पिटा हुआ समझ सकता हूँ, क्या पता वो आपके लिए उतना पिटा हुआ ना हो। तो ये पर्सन टू पर्सन बहुत ज्यादा वेरी करता है और बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन के लिए टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो टर्नओवर रेशियो है वो 2.75 है, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस किए जाते हैं। लेकिन अगर आप कैटेगरी से कंपेयर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट आपको सेम ही दिखेगा। तो भले ही इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा चेंजेस किए जा रहे हो, फंड भी उतने ही ज्यादा चेंजेस कर रहा है, लेकिन ये कैटेगरी के हिसाब से अभी भी ठीक है। तो बहुत ज्यादा शफलिंग होती है पोर्टफोलियो में, क्योंकि जैसा हमने देखा बाइंग और सेलिंग दोनों जो है वो कॉन्ट्रास्ट में की जाती है प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स के। आइए बात करते हैं फंड की डिटेल्स की। तो फंड लॉन्च हुआ था 5 जुलाई 1999 को। इसका टोटल एयूएम एज ऑन 30 अप्रैल 2023 है 9720 करोड़ का। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगर आप लमसम कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपको 5000 रुपीज का करना होगा। अगर आप मंथली एसआईपी करना चाहते हैं तो वो आप 500 रुपए हर महीने से भी कर सकते हैं। इस फंड में एग्जिट लोड भी है। अगर आप इस फंड के यूनिट्स को 1 साल के पहले बेचते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा, और अगर 1 साल के बाद बेचेंगे तो कोई भी एग्जिट लोड आप पे नहीं लगाया जाएगा। जो भी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है अब वो एग्जिट लोड डिडक्ट होने के बाद ही होता है। अब क्योंकि एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो यहाँ पे इक्विटी का टैक्सेशन भी लगेगा, यानी अगर 1 साल के पहले अगर आप सेल करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा, यानी प्रॉफिट पे 15% टैक्स लगेगा। और अगर 1 साल के बाद बेचेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा, यानी अप टू 1 लाख तक का अगर आपके पैन के अगेंस्ट प्रॉफिट बन रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड है। 1 लाख के ऊपर अगर हो जाएगा तो जितना अमाउंट होगा उस पर आपको 10% का LTCG देना होगा। S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स इस फंड की बेंचमार्क है जिसको फंड मैनेजर कोशिश करते हैं बीट करने की। इस फंड के साथ अभी 2 फंड मैनेजर्स एसोसिएटेड है, मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन जी जो कि मई 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और मिस्टर मोहित जैन जी जो कि नवंबर 2017 से मैनेज कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि पिछले 2-3 साल से ये फंड काफी ज्यादा लाइमलाइट में अपने रिटर्न्स को लेके आया हुआ है, और वो इसलिए आया हुआ है क्योंकि रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया रहे हैं। मार्केट के कंपैरिजन में बहुत इसने तगड़े रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन उसके पहले कभी कोई इस फंड के बारे में बात नहीं करता था। उस फंड के पहले दरअसल आर श्रीनिवासन जी इस फंड को मैनेज करते थे, और फंड की परफॉर्मेंस उसकी बेंचमार्क के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा खास नहीं थी। इनफैक्ट कई बार वो अंडर परफॉर्म भी करा है। इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ द टाइम अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। लेकिन जब 2018 में फंड मैनेजमेंट में चेंजेस हुए, आर श्रीनिवासन जी हटे और उनकी जगह में दिनेश बालाचंद्रन जी ने इस फंड को मैनेज करना शुरू करा, वहां से इस फंड में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। धीरे धीरे पोर्टफोलियो में उन्होंने बदलाव करे, बहुत चेंजेस करे। पहले उतने फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होते थे इस फंड में जितनी की दिनेश बालाचंद्रन जी के आने के बाद होना शुरू हुए, जो हमें पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो में भी करेंटली दिख रहा है। तो यानी बहुत चेंजेस करे, एक असली कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी को यहाँ पे फॉलो करा गया, और उस कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी ने इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स बना के भी दिए हैं। तो फंड मैनेजर का कितना बड़ा रोल होता है वो हमें इस फंड में देखने को मिलता है।
तो आइए बात करते हैं इसके रिटर्न्स की। 2018 तक की अगर हम परफॉर्मेंस देखें, जो पूरा कैलेंडर ईयर था, फंड ने नेगेटिव 13% रिटर्न दिए थे। कैटेगरी -8 पे था और बेंचमार्क -1.8 पे था। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों के कंपैरिजन में फंड ने बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दी थी। -13% में कौन ही पैसा लगाना चाहेगा। 2019 में देखेंगे तो वहां पे भी फंड की परफॉर्मेंस बेकार ही रही है। नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे फंड ने, भले ही -0.4 रहे हों। कैटेगरी ने तो पॉजिटिव 2.67 दे दिए और बेंचमार्क ने 8.98 के रिटर्न्स दिए थे। और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया था नए फंड मैनेजर का अपने स्टॉक्स पोर्टफोलियो में, और जैसे जैसे चेंजेस होते चले गए पोर्टफोलियो में, वहां वहां हमको रिटर्न्स देखने को मिलता चला गया। 2020 में फंड ने 31% के रिटर्न्स दिए, कैटेगरी ने सिर्फ 22% के रिटर्न्स दिए थे और बेंचमार्क ने 18% दिए। तो जो हम अल्फा की बात करते हैं कि फंड मैनेजर ने कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट करके दिया है बेंचमार्क के कंपैरिजन में, वो बहुत ज्यादा हो गया। लगभग 13% का एक्सेस रिटर्न बेंचमार्क के ऊपर दिया था 2020 में। 2021 में अगर हम देखें, फंड ने 50% की रिटर्न दी है। कैटेगरी 37% पे रही थी और बेंचमार्क 31 पे। लगभग 21% का एक्सेस रिटर्न इस फंड ने 2021 में बनाया बेंचमार्क के ऊपर। और 2022 के कैलेंडर ईयर में, जिस साल कोई रिटर्न्स नहीं बन के मिल रहे थे इन्वेस्टर्स को, जो कि बेंचमार्क हम यहाँ पे देखें, जो S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है, उसने 4.7% रिटर्न्स दिए थे, फंड ने 13.62% रिटर्न्स दिए। लगभग 9% का यहाँ पे भी एक्सेस रिटर्न देखने को मिला है। और अभी अप्रैल 2023 तक का अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो वहां पे भी बेंचमार्क ने तो नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। फंड अभी भी 3.32 पे है और कैटेगरी एवरेज से भी काफी ज्यादा है। तो बेंचमार्क के कंपैरिजन में 4% का एक्सेस रिटर्न ऑलरेडी आया हुआ है 2023 में भी। तो फंड ने कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दिए हैं पिछले 3 साल से। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर चेंज हुआ था, उसके बाद से जितनी चेंजेस पोर्टफोलियो में हुए हैं, वो यहाँ इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दे रहे हैं। उसके पहले की परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो इस फंड की बहुत बुरी रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं, मुझे इन्वेस्ट करना है आज की डेट में, मैं रिटर्न्स देखना चाहता हूं, मेरे पास 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी मौजूद है जो कि बहुत ही बेहतरीन रहा है। फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन रहा है, फंड के रिटर्न्स बहुत बेहतरीन रहे हैं, तो मैं क्या इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं? तो बिल्कुल आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स को। अगर हम रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो हम उसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करना पसंद करेंगे, ना कि बेंचमार्क से। और वो इसलिए क्योंकि बेंचमार्क जो है वो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे बनी है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रा फंड है ये तो कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है, तो कैटेगरी से कंपेयर करना यहाँ पे ज्यादा सही है। तो रोलिंग रिटर्न्स ये जो मैंने निकाले हुए हैं, ये हमारे टोटल 10 ईयर्स के पीरियड में है, क्योंकि फंड काफी पुराना है, हमारे पास काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। तो मैंने 2013 अप्रैल से 2023 अप्रैल तक का ये रिटर्न्स कैलकुलेट किए हुए हैं। और जो हमने इसमें टाइम फ्रेम लिया है वो 5 इयर्स का लिया है, यानी कि 5 इयर्स की विंडो में, यानी अप्रैल 2023 से अप्रैल 2018 तक का कितने रिटर्न्स आए, इस तरह से करते करते हर महीने के रिटर्न्स हमने कैलकुलेट कर लिए। और मोर देन 15% रिटर्न्स हमको कितनी बार मिले हैं वो यहाँ पे हमें लास्ट कॉलम में देखने को मिलेगा, यानी 33% ऑफ टाइम्स, 100 में से 33 बार हमें मोर देन 15% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड से। वहीं पे कैटेगरी जो थी सिर्फ 5% के रिटर्न्स डिलीवर कर पाई थी। तो यानी अगर आपने कॉन्ट्रा कैटेगरी सेलेक्ट करी है अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने की, और उसके अंदर कोई फंड देख रहे हैं जो कि कैटेगरी से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे के जाए, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। अब आइए बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की। तो टोटल 87.33% पैसा इंडियन इक्विटीज में पार्क्ड है इस वक्त। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कैश कंपोनेंट ये फंड लेके चलता चला आ रहा है अपनी शुरुआत से ही। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो होते हैं यहाँ पे 74 हैं। करंट मार्केट स्प्लिट की बात करें तो स्मॉल कैप में 21.43% लगा हुआ है, मिड कैप में 22.92 लगा हुआ है और लार्ज कैप में 42.98 लगा हुआ है। यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग भी है 1.53% की। अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप स्पेस में इस फंड ने काफी ज्यादा परचेजिंग करी है। लास्ट मंथ इसका मिड कैप एक्सपोजर सिर्फ 16% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो था, जो कि अभी बढ़ के 22.92% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो हो गया है। तो मिड कैप स्पेस में फंड मैनेजर को बहुत सारी ऐसी बेट्स दिखी जिसमें कि फंड मैनेजर लगाना चाहता था और उसने अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे पार्क किया है। आइए बात करते हैं इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की।
तो अगर आप पोर्टफोलियो होल्डिंग्स देखेंगे आपको इस तरह की दिखेंगी, काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना हुआ है यहाँ पे। गेल इसकी सबसे बड़ी होल्डिंग है जो कि आपको ज्यादातर पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपके आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सारी बैंक्स आ जाती हैं। अगर आप एक्सपोजर देखेंगे किसी पर्टिकुलर स्टॉक का तो वो बहुत ही कम है। इनफैक्ट अगर गेल को हटा दें तो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में 3% से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं लिया है फंड मैनेजर ने, और एक काफी बेहतरीन पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाया हुआ है। इसकी अगर फॉरेन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे कॉग्निजेंट में पैसा लगाया हुआ है फंड मैनेजर ने, जो किसी करंट फॉरेन इक्विटी होल्डिंग है। आइए बात करते हैं इस फंड के रेशियोज की। तो शार्प रेशियो इसका 1.85 है, कैटेगरी 1.31 पे है। शार्प रेशियो हमको बताता है कि सेम रिस्क लेके कौन सा फंड ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें दे सकता है, तो वो हमें देखने को मिल ही रहा था रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और शार्प रेशियो एक बार हमें ये फिर से प्रूफ देता है कि फंड जो है कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो हमें अल्फा से पता चलती है, कैटेगरी 4.4 पे है, और फंड मैनेजर ने 13.17 का अल्फा जनरेट किया हुआ है, जो कि हमको एक बार फिर से दिखाता है जो हमने डिफरेंस देखा था, जो कि रिटर्न्स में हमें देखने को मिल रहा था, वो फंड मैनेजर के आने के बाद से बहुत ही बेहतरीन हो गया है। बाकी स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा जो है वो हमें कैटेगरी से बराबर या उससे कम देखने को ही मिलेंगे। तो अगर आपने कॉन्ट्रा कैटेगरी को फाइनलाइज किया है कि आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर किसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस हो सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।